हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कुछ ही दिन पहले सीडीएस का एग्जाम हुआ है। सीडीएस का एग्जाम भी यूपीएससी ही कंडक्ट करता है। मैं आपको ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस दिखाना चाहती हूं। इस क्वेश्चन को देखें तो यहां टॉपिक बनता है अर्बन हीट आइलैंड्स। अब ये टॉपिक एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन अगर आप यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चंस देखेंगे मेंस के, वहां पर दिया हुआ है। अर्बन हीट आइलैंड्स को मेंस की रिपीटेड थीम मान के यूपीएससी के एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर करते हैं। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, साइक्लोन्स इन इंडिया के बारे में सवाल पूछा हुआ है कि बे ऑफ बंगाल में ज्यादा साइक्लोन्स आते हैं या अरेबियन सी में। अब जब भी आप सिविल सर्विसेज की परीक्षा की पढ़ाई करते हैं, हम क्लास में भी पढ़ाते हैं, तो इसको एज अ बेसिक ही पढ़ाया जाता है कि वैसे तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बे ऑफ बंगाल में हमेशा से ही ज्यादा साइक्लोन्स आते रहे हैं, लेकिन अब अरेबियन सी में भी नंबर ऑफ साइक्लोन्स बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि सी सरफेस टेम्परेचर राइज होता जा रहा है। Now, although number of cyclones are rising in Arabian Sea, अभी भी ज्यादा साइक्लोन्स बे ऑफ बंगाल में ही आते हैं। अब क्लासेस में ऑफ कोर्स हम इसको बेसिक का पार्ट बनाते हैं, लेकिन अगर आप केवल एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो ये बेसिक का पार्ट नहीं होगा, ये आप करंट अपडेट्स में पढ़ेंगे। अगला सवाल देखते हैं, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स इन इंडिया। ये भी यूपीएससी मेंस की रिपीटेड थीम है, ज्योग्राफी में सवाल पूछा गया है। अब अगर हम इन सभी टॉपिक्स को देखें, वेरिड सोर्सेस से इनको प्रिपेयर किया जाएगा, लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर आप देखेंगे क्लाउड्स पर डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड सवाल भी पूछा गया है। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि जब भी हम एक सवाल पूछते हैं कि क्या ज्योग्राफी की प्रिपरेशन एक ही किताब से हो जाएगी, नाउ बेस्ड ऑन दैट हम समझ सकते हैं कि जब सवाल ही वेरिड सोर्सेस से आ रहे हैं तो प्रिपरेशन कैसे एक सिंगल किताब से हो जाएगी। तो द मिथ ऑफ वन सोर्स, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सवाल ही इतने वेरिड सोर्सेस से आ रहे हैं कि एक किताब इन सभी सोर्सेस का जवाब नहीं दे सकती। हां, यह हो सकता है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस कुछ स्पेसिफिक किताबों से आए। फॉर एग्जांपल, जैसे ज्योग्राफी में हमेशा से देखा जाता रहा है कि प्रीलिम्स में एनसीईआरटी से सवाल आते रहे हैं, लेकिन क्या एक सोर्स से हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी, वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। Having said that, once we have recognized कि हमें multiple sources की आवश्यकता है, let's talk about the free sources जिनकी आप utilization कर सकते हो ज्योग्राफी की प्रिपरेशन के लिए। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। आप देखेंगे स्लीपी क्लासेस के चैनल्स पे, आप देखेंगे प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज्योग्राफी के 2011 से लेके अब तक के डिटेल में डिस्कस्ड है। तो आप उन ज्योग्राफी के वीडियोस को देखें, इस प्लेलिस्ट को देखें। मेंस के लिए भी आप देखेंगे 2013 ऑनवर्ड्स, राइट, ज्योग्राफी के ऑल क्वेश्चंस हमने मैराथन में कवर किए हुए, राइट। तो आप इस स्पेसिफिक प्लेलिस्ट में उन्हें देख सकते हैं। तो व्हाट वी हैव डन इज बहुत सारा कंटेंट कंसोलिडेट करके आपके साथ YouTube पर फ्री में शेयर कर दिया है। तो जब भी आप ज्योग्राफी की प्रिपरेशन करें, आप इन दो वीडियोस को, इन दो प्लेलिस्ट की वीडियोस को जरूर कंसिडर करें। सेकंड चीज, बहुत सारे वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट स्लीपी क्लासेस के YouTube चैनल पे कवर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, आप वर्ल्ड क्लाइमेट पढ़ सकते हैं, कोपन क्लासिफिकेशन पढ़ सकते हैं। ये वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक्स माने जाते हैं ज्योग्राफी के लिए, लेकिन आप देखेंगे कि ये वीडियोस सिंप्लीफाई कर देंगे उन सभी टॉपिक्स को। और भी बहुत सारे बेसिक टॉपिक्स कवर्ड हैं, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, इन्वर्जन, वाटर वेपर। तो बहुत सारे बेसिक टॉपिक्स के वीडियोस आपको ज्योग्राफी के चैनल पर मिल जाएंगे। दैट मीन्स जो आप मल्टीपल सोर्सेस ढूंढते हैं, स्लीपी क्लासेस आईएएस ने बहुत सारे सोर्सेस से कंटेंट आपके लिए इकट्ठा करके चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप इसको देखेंगे, आपकी ज्योग्राफी की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया हो जाएगी। बट हैविंग सेड दैट, जैसा मैंने कहा, इसके बाद भी
फियर ऑफ मिसिंग आउट रहता है कि कहीं कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया, कहीं कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है जो हमें पता था फिर भी रह गया, या ऐसे भी कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं जिनके बारे में आइडिया ही ना हो। बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि दो पॉसिबिलिटीज है, आइदर आप किसी टीचर के साथ जुड़कर पढ़ाई करते हैं या सेल्फ स्टडी करते हैं। अब टीचर के साथ पढ़ाई करने का एडवांटेज क्या है कि ऑलरेडी वो आपको सारे टॉपिक्स डिटेल में करा देते हैं। जब आप इस प्रिपरेशन को खुद करते हैं और मल्टीपल सोर्सेस से कंटेंट इकट्ठा करते हैं, पॉसिबिलिटी रहती है कोई ना कोई कंटेंट मिस आउट हो जाए। उसके लिए भी अगर आप स्लीपी क्लासेस की ई बुक स्टोर पर जाएंगे तो आप देखेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स की आपको ई बुक्स मिलेंगी। कोशिश की है कि इनको जितना हो सके अफोर्डेबल रखें। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज पता है क्या है? आपकी टॉपिक लिस्टिंग हो जाती है कि कहीं ऐसा कोई टॉपिक तो नहीं है जो आपने मिस कर दिया। बहुत सारी चीजें हैं, जब आप मल्टीपल बुक्स पढ़ते हैं पॉसिबिलिटी है मिस आउट करने की। तो सबसे पहले तो ये बुक्स आपकी टॉपिक लिस्टिंग में मदद करेंगी कि क्या आपने कोई बेसिक टॉपिक छोड़ तो नहीं दिया। एंड आफ्टर दैट इन्हें भी आप अपने सोर्स की तरह जो है यूटिलाइज कर सकते हैं, सो दैट अगर मल्टीपल सोर्सेस पढ़ने के बाद भी कुछ रह जाए, एटलीस्ट यहां से आपकी टॉपिक लिस्टिंग हो जाए। ये कंटेंट जो है बैचेस को भी हम जरूर रेकमेंड करते हैं। तो बेसिक आइडिया सिंपल है, अगर आपको मल्टीपल सोर्सेस पढ़ने ही है, व्हाई नॉट गो फॉर सोर्सेस जो स्लीपी क्लासेस पे बहुत ही फ्री में अवेलेबल है। इवन ये किताबें भी जो कि नोट्स हैं आपके, जहां पे बहुत सारे बढ़िया कंटेंट को कंपाइल किया गया है। Having said that, मैं हमेशा ये कहती हूं कि ये रिकॉग्नाइज करना जरूरी है कि यदि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं जरूर कीजिए। इफ नॉट, मैं हमेशा ये कहती हूं कि किसी बैच से जुड़ना हमेशा ही बेनिफिशियल रहता है। सेल्फ स्टडी करना पॉसिबल है, आप जरूर कीजिए, लेकिन बैचेस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप देखेंगे टीचर ही आपका वो वन सोर्स सॉल्यूशन होता है जो आपको मल्टीपल बुक्स से बेस्ट कंटेंट जो है प्रोवाइड करता है। बिकॉज टीचर भी एक किताब रेफर नहीं कर रहे, वो भी मल्टीपल किताबें रेफर करके आपको एक वन सोर्स प्रोवाइड करते हैं जिस भी एग्जाम के जिस भी सब्जेक्ट को आप प्रिपेयर करना चाहें। और एफिशिएंसी भी बहुत बढ़ती है। मैं आपको दिखाती हूं स्लीपी क्लासेस के बैचेस क्यों इतने ज्यादा एफिशिएंट हैं। एफिशिएंट बैचेस इसलिए हैं क्योंकि हर बैच के साथ सबसे पहले क्लास के बाद क्लास पीडीएफ के साथ जो ऑलरेडी बहुत होलिस्टिक है, हम आपको लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स भी देते हैं। तो बेसिक आइडिया सिंपल है, जो भी आपने क्लास में पढ़ा, क्लास पीडीएफ डिटेल्ड है, पहली बार उसे पढ़िए, लेकिन इवेंचुअली जो हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं उसके लिए आपको ये लास्ट मिनट रिवीजन शीट्स दी जाती हैं। इसके अलावा आपको बहुत ही डिटेल्ड टारगेट चेकलिस्ट मिलती है। टारगेट चेकलिस्ट इज मोर और लेस आपकी माइक्रो टॉपिक लिस्ट, क्योंकि यहां पर आपको पता लगता है कि क्या आपने ये सारे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं या नहीं। तो मल्टीपल आपका रिवीजन होता है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट की क्विक पॉइंटर्स आपने कवर किए हैं या नहीं, रादर जो एक फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है वो भी एक एफिशिएंट तरीके से जो है हम रिजॉल्व करते हैं। एंड हर क्लास के साथ आपको एक प्रैक्टिस वर्कबुक भी मिलती है। आप देखिएगा यहां पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स भी मिलेगा, जो आपके रिवीजन और रिटेंशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Along with it, हर क्लास के साथ आपको MCQs और मेंस के क्वेश्चन विद इंटायर आंसर्स भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो बेसिक आइडिया सिंपल है कि आपने हर रोज इस प्रोसेस को फॉलो करना है और डेफिनेटली आप देखेंगे आपकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगी। इसीलिए हम बैचेस को रेकमेंड करते हैं। हैविंग सेड दैट, ऑफ कोर्स खुद से सेल्फ स्टडी भी की जा सकती है, मैंने आपको फ्री रिसोर्सेज भी बताए, लेकिन अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जरूर इन बैचेस से जुड़े, जरूर इनकी जानकारी लें, आपकी प्रिपरेशन और ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगी। जो बिल्कुल लेटेस्ट बैच है उसमें एडमिशंस कल जो है खत्म हो जाएंगी, तो यदि आप बैच से जुड़ना चाहते हैं जरूर इस बैच की जानकारी लें। और हाँ, फी देखकर घबराना नहीं है, एक बार हमारे नंबर्स पर कॉल करिए, आपकी कुछ ना कुछ मदद जरूर हो जाएगी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।
बेस्ट ऑफ लक।